तेलंगाना में 119 सीटों के लिए 3.5 घंटे का मतदान पूरा। 9 बजे तक करीब 8.52% वोट। 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। सुबह 9 बजे तक करीब 8% मतदान। तेलंगाना के चुनावी मैदान में है कुल 2,290 उम्मीदवार। 12,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों को संवेदनशील किया गया घोषित। आज 4 बजे तक शाम में डाले जाएंगे वोट। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए की गई राज्य में व्यापक तैयारियां। तेलंगाना विशेष पुलिस की 50 कंपनियों की गई तैनाती। केंद्रीय सशस्त्र बलों की कुल 375 कंपनियां, 45,000 राज्य पुलिस, पड़ोसी राज्यों से 23,500 होमगार्ड भी तैनात किए गए। तेलंगाना चुनाव के लिए मतदान शुरू। सुबह सुबह अभिनेता जूनियर एनटीआर ने हैदराबाद में अपना वोट डाला। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने भी हैदराबाद में डाला अपना वोट। फैंस से की वोट करने की अपील। हैदराबाद में बीआरएस पार्टी नेता के कविता ने डाला अपना वोट। डीएवी पब्लिक स्कूल बंजारा हिल से के कविता की तस्वीरें आई सामने। हैदराबाद के अंबरपेट में मतदान का दिखा खासा उत्साह। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने डाला वोट। कुरांगुल में तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंता रेड्डा ने डाला वोट। जीत का दावा। तेलंगाना चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, हम 100% आश्वस्त हैं, हम सभी 4 राज्य जीतेंगे। राहुल गांधी ने भी किया बड़ा दावा, आज प्रजा दोराला को हरा देगा। कहा बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए वोट करें, कांग्रेस को वोट दें। हैदराबाद में अभिनेता चिरंजीवी ने डाला वोट। जुबली हिल्स में तस्वीरें आई सामने। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने डाला वोट। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम से कांग्रेस नेता पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने डाला अपना वोट। हैदराबाद के नंदीनगर में तेलंगाना मंत्री और बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने डाला वोट। जीएचएमसी कम्युनिटी हॉल से सामने आई तस्वीरें। हैदराबाद में अभिनेता श्रीकांत ने डाला वोट। जुबली हिल्स पब्लिक स्कूल जाकर किया मतदान। हैदराबाद में मतदान के उत्साह की लहर जारी। अभिनेता नितिन ने डाला वोट। रंगारेड्डी में अभिनेता दुगुबाती वेंकटेश ने किया मतदान। फैंस से की वोट डालने की अपील। तेलंगाना में वोटिंग के बीच गाय पूजा पर सियासत। ओवैसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रेवंत रेड्डी बोले निजी आस्था। यूपी में जाति जनगणना पर सियासत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम भी चाहते हैं जाति जनगणना। केशव प्रसाद मौर्य ने उठाया सवाल, एसपी सरकार में क्यों नहीं हुई थी जाति जनगणना, अब केंद्र सरकार करेगी फैसला। मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक। 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा। कोलकाता में टीएमसी पार्षद दास गुप्ता के घर पर छापेमारी। सीबीआई की टीम कर रही तलाशी। शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला। पूर्व शिक्षा मंत्री के करीबी माने जाते हैं दास गुप्ता। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र। महिला स्वयं सहायता समूहों को अगले 3 साल में दिए जाएंगे 15,000 करोड़। आज ही देवघर एम्स में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 10,000वां जन औषधि केंद्र। 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी जन औषधि केंद्रों की संख्या। आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री। देश में 37 जगहों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेने आज दुबई रवाना होंगे प्रधानमंत्री। कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की संभावना। सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद देहरादून में सीएम धामी के घर जश्न मनाया गया। इगास बगवाल के रंग में नंगरंगे नजर आए सीएम धामी। श्रमिकों के परिजनों के संग किया डांस। उत्तरकाशी में सुरंग के रेस्क्यू के बाद एम्स ऋषिकेश पहुंचे सभी 41 मजदूर 48 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम ने मजदूरों के लिए 1-1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी। रैक माइनर्स को उत्तराखंड सरकार ने 50-50 हजार का इनाम दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार गरीबों अमीरों को नहीं करती भेदभाव। बोले देश विदेश कहीं भी मुश्किल पड़ने पर सरकार नागरिकों के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स ने सिलक्यारा टनल के बाहर बाबा बौखनाथ मंदिर में किया दर्शन, लिया आशीर्वाद। टनल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स ने की उत्तराखंड एसडीआरएफ की कार्य प्रणाली की सराहना, बढ़ाया टीम का मनोबल। अध्यात्म गुरु जग्गी वासुदेव ने सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने पर जताई खुशी। पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण पर किया आगाह।
सिलक्याला टनल में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीआरएफ के डीजी अतुल खरवाल का बयान, कड़ी चुनौतियों से निपटकर हासिल की कामयाबी। सुरंग से सुरक्षित निकले मजदूरों के परिजनों को उनके घर आने का इंतजार। चक्रधरपुर में चिलाबेड़ा में महादेव नायक के घर लौटी खुशियां। प्रधानमंत्री मोदी की ने फोन पर रेस्क्यू किए गए मजदूरों का लिया हालचाल। रेस्क्यू टीम को भी दी बधाई। रेस्क्यू संकट खत्म होने के बाद सियासत शुरू। विपक्ष का आरोप, उत्तरकाशी में टनल प्रोजेक्ट में नियमों की अनदेखी से हुआ हादसा। सुरंग हादसे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से किया सवाल। बोले, पर्यावरण विशेषज्ञों के सुझावों पर क्यों नहीं दिया ध्यान। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बयान, सुरंग में विस्फोट के प्रयोग से हुआ हादसा। पूछा, सरकार बताए ये नौबत क्यों आई। टीएमसी सांसद अपरूपा ने कहा, ये किसी पर आरोप लगाने की बात नहीं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में जियोलॉजिकल लिस्ट की राय लेना जरूरी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, टनल में मजदूरों के लिए इमरजेंसी एग्जिट प्लान था ही नहीं तैयार। सौरभ भारद्वाज बोले, हैरानी की बात है 17 दिन बाद भी सीएम धामी नहीं पता लगा पाए किसकी गलती से हुआ हादसा। आरजेडी सांसद मनोज झा का आरोप, मजदूरों की सुरक्षा से हुआ खिलवाड़। पूछा, भविष्य में ऐसे हादसे नहीं होंगे, इसके लिए कदम क्या उठा रही है सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, केंद्र और उत्तराखंड दोनों सरकारों के बेहतर तालमेल से ये रेस्क्यू हो पाया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उत्तराखंड में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए धामी सरकार और रेस्क्यू टीम को दी बधाई। बोले, पूरे देश की थी दुआएं। दो 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, 5 किलो मुफ्त अनाज योजना पर लगी कैबिनेट की मोहर। अगले 5 साल तक जारी रहेगी स्कीम। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मुख्य सचिव नरेश कुमार को मिला 6 महीने का सेवा विस्तार। केजरीवाल सरकार ने किया था विरोध। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार में स्कूली छुट्टियों को लेकर नीतीश पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। बीजेपी बोली, हिंदू त्योहारों की छुट्टियां की कम। केंद्र सरकार पर बयानबाजी में झारखंड सीएम की फिसली जुबान पर सियासत तेज। नई ट्रेनों को लेकर महिलाओं पर दिया था रंगाई पुताई वाला बयान। एनसीबी पर कब्जे को लेकर चल रही जंग में चुनाव आयोग में 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। शरद गुट और अजीत पवार गुट दोनों ने पार्टी पर किया है अपना अपना दावा। बिहार में एकेडमिक कैलेंडर पर उठे विवाद को लेकर शिक्षा विभाग का फरमान। स्कूलों विश्वविद्यालयों में संघ बनाने पर लगाई रोक, शिक्षकों के संघ से जुड़ने पर पाबंदी। बिहार में छुट्टी के नए कैलेंडर का विरोध करने वाले शिक्षकों को भी भेजा जा रहा है नोटिस। 24 घंटे के अंदर मांगा जा रहा है जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी राजनीति में 50 साल पूरे, खड़गे पर लिखे पुस्तक का सोनिया ने किया विमोचन। सोनिया गांधी ने खड़गे को बताया संगठन का मजबूत नेता। केंद्र पर साधा निशाना, कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं सत्ताधारी। एनडीएमसी की जनरल मीटिंग में नहीं पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री। बीजेपी ने उठाए सवाल, मीटिंग में 15 नए प्रस्तावों पर लगी मोहर। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश, तमाम इलाकों में जगह जगह भरा पानी। भारी बारिश के कारण चेन्नई समेत तमाम इलाकों में आवाजाही में परेशानी, स्कूलों में कर दी गई छुट्टी। तमिलनाडु के एक इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर लगा जाम, यातायात बुरी तरह प्रभावित इलाकों में लोगों की हर संभव मदद की तैयारी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने अफसरों, मंत्रियों, विधायकों, स्थानीय प्रतिनिधियों को दिए निर्देश। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर के इलाकों में निम्न दबाव के चलते बारिश। तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है असर। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में भारी बारिश से मेन रोड और आसपास के इलाकों में भारी जमाव, गाड़ी चलाने वालों को हुई काफी परेशानी। तिरुवल्लुर की कुंजल झील और अलग अलग झीलों में तेज उफान, ताजा तस्वीरें आई सामने। चंडीगढ़ में भी मौसम ने बदला मिजाज, शहर के कुछ हिस्सों में बारिश। प्रयागराज में छाए काले बादल, कई जगहों पर झमाझम बारिश। उदयपुर में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, लोगों को है सड़क हादसे का खतरा। वाराणसी में 2 बेटियां अपनी मां के शव के साथ 1 साल तक रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी दोनों बेटियों से कर रही है पूछताछ, जल्द होगा एक्शन। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में पिछले 2 दिन से भारी बारिश, कई जगह भरा पानी। तमिलनाडु के रानीपेट
आईएमडी में चक्रवात की चेतावनी जारी की, 5 एनडीआरएफ टीमों की पहले से की गई है तैनाती। सीकर में मौसम में बदला मिजाज, छाया घना कोहरा, तापमान में आई गिरावट, 60 मीटर तक ही रह गई विजिबिलिटी। करौली में लगातार दूसरे दिन छाया रहा कोहरा, बरसात होने से जनजीवन प्रभावित। गुलमर्ग में मौसम हुआ सुहाना, घाटियों से ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। मुंगेर में बिजली के विवाद में भाभी ने देवर की हत्या की, मामले की जांच जारी। अमृतसर में एक शख्स ने पत्नी के घर बाहर जाकर खुद लगाई आग, मामला पुलिस में दर्ज।